हाय एवरीवन, हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, एक नया टॉपिक जो कि मोस्टली एमएससी के सिलेबस में होता है। तो आज बस कैलकुलस ऑफ वेरिएशन क्या चीज़ होती है, हम इस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं, इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो बेसिकली टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है कैलकुलस शब्द तो सुना ही है, इनफैक्ट बहुत बड़ा भी है, बहुत बड़ी ब्रांच है मैथमेटिक्स की, राइट। तो कैलकुलस के अंदर आपने जो है फंक्शंस के साथ डील किया है ना, फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखा, उसका इंटीग्रेशन देखा, फंक्शन जो है वो मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, ये चीज़ हमने देखी है। लेकिन जो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन है, इसके अंदर हम डील करते हैं फंक्शनल पर। ठीक है, अब ये फंक्शनल क्या होता है ये चीज़ भी देखेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल जो है वो फंक्शन से ही बन के आया है, बेसिकली भी ये भी अपने आप में एक फंक्शन ही है। ठीक है, और रही बात वेरिएशन की, तो वेरिएशन का मतलब क्या है, यहाँ पे किस चीज़ का हम कैलकुलस पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो यहाँ पे हम फंक्शनल के साथ डील करने वाले हैं, जैसे कैलकुलस के अंदर फंक्शन के साथ डील करते थे, वैसे ही कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर हम फंक्शनल के साथ डील करने वाले हैं। और किस चीज़ के बारे में, वेरिएशन यानी क्या कि यहाँ पर हम फंक्शनल का मैक्सिमा या फिर मोस्टली मैक्सिमा या फिर मिनिमा, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, यानी क्या, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीमल। तो फंक्शनल का मोस्टली मैक्सिमा और मिनिमा, इसके साथ हम डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि फंक्शनल क्या होता है। तो यहाँ पर फंक्शनल का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, यानी कि फंक्शन का भी हम क्या निकालेंगे, फंक्शन निकालेंगे। सो फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या मतलब हुआ इसका, कि जो हमारा मोस्टली फंक्शन होता है वो दो सेट के बीच में होता है, राइट। यानी कि यहाँ पे हमारे होते हैं पॉइंट्स, चाहे वो कोई रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मोस्टली मान लीजिए आर है, आर से लेकर आर में कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कोई पॉइंट है, उस पर हमने क्या कर दिया, ये मैपिंग कर दी एफ, तो हमको मिल गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर, इस सेट के अंदर सारे क्या हैं, फंक्शंस का कलेक्शन हो गया। ठीक है, अब इस फंक्शन पर भी हम एक दूसरी मैपिंग डिफाइन करेंगे, दैट इज आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हर फंक्शन के लिए भी एक मैपिंग है, दैट इज आई ऑफ वाई ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज योर फंक्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया फंक्शन का सेट, और फंक्शन के सेट पर जब हम फिर से कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे एंड दैट विल बी योर फंक्शनल। ठीक है, अब कैसे, तो एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल लेती हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट है फंक्शंस का, और यहाँ पे फंक्शंस क्या हैं, यहाँ पे हैं आपके रेक्टिफिएबल प्लेन कर्व्स। ठीक है, तो ये हैं आपके रेक्टिफिएबल कर्व्स या फिर प्लेन कर्व्स। अब ये रेक्टिफिएबल प्लेन कर्व्स का क्या मतलब हो गया, मतलब ऐसे कर्व्स जिनके हम लेंथ निकाल सकते हैं, फाइनाइट लेंथ हो जिनकी। ठीक है, और इसको हम उसके लेंथ से जोड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि ऐसे समझ लीजिए कि दो पॉइंट है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। अब ए से लेकर बी तक जाने वाली बहुत सी कर्व हो सकती हैं, वो ये वाली हो सकती है, वो ऐसे ऐसे हो सकती है, वो कुछ ऐसी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है ना। तो बहुत सारे पॉसिबल कर्व्स हैं ए से लेकर बी के बीच में। तो ये सारे जो पॉसिबल कर्व्स हैं उनको हमने इस सेट में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि वो दो फाइनाइट पॉइंट के बीच में है, इसलिए उनका एक फाइनाइट डिस्टेंस ज़रूर होगा, एक लेंथ ज़रूर होगी, इसकी एक लेंथ होगी, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी, राइट। तो मतलब ये जो कर्व है ये रेक्टिफिएबल है, इसका हम लेंथ निकाल सकते हैं, और कितना उसका लेंथ है वो हमने किस में डाल दिया, सेट बी में डाल दिया। यानी कि ये अपने आप में ये एक कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये कर्व्स हैं, और इन कर्व्स को हमने किसी एक लेंथ से, यानी कि यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, सारे पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे r। ठीक है, r ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि लेंथ आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी एक फंक्शन डिफाइन कर दिया r, जो कि इस f ऑफ x पर है, इस f ऑफ x को भी फर्दर जो है वो एक लेंथ पर मैप कर रहा है। ठीक है, तो ये एक फंक्शनल का एग्जाम्पल हो गया। एक और दूसरा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ।
जो कि बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, नाम मैं बाद में बताऊंगी। तो मान लीजिए 2 पॉइंट हैं स्पेस में, एक ऊपर हाइट पर है ए और एक नीचे बी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ ए से जो है पार्टिकल नीचे डालती हूँ, ठीक। तो पार्टिकल को मैं अलग अलग पाथ से बी तक पहुँचाऊँगी, मतलब कोई पार्टिकल इस तरह से जाएगा, कोई स्ट्रेट में जाएगा, कोई इस तरह से जाएगा, राइट। तो सारे कर्व्स हैं ए से लेकर बी तक जाने के लिए। तो हम ये चेक करेंगे कि कौन सा कर्व जो है सबसे कम टाइम लेता है बी तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये सब बात चल रही है अंडर ग्रेविटी, ओके। तो क्या किया हमने एक सेट लिया जिसमें सारे पॉसिबल कर्व्स लिए हमने, वही मतलब सारे पाथ्स लिए, और फिर दूसरे सेट में हमने क्या किया, इन कर्व्स को टाइम के साथ कनेक्ट किया, यानी कि टाइम के साथ मैप किया कि कौन से कर्व पर जो पार्टिकल है वो सबसे कम टाइम लेगा, ठीक है। इस पर कुछ पर्टिकुलर टाइम ले लिया तो उस पर मैप कर दिया, अगर स्ट्रेट लाइन है तो कुछ टाइम ले लिया, उस पर मैप कर दिया, राइट। तो ये भी एक फंक्शनल का एग्जाम्पल है। अब इसका नाम क्या है, लेट मी नो, ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर में डिस्कस करने ही वाले हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो रोल प्ले करेगा वो वेलोसिटी करेगी, ठीक है। तो इसका भी इम्पॉर्टेंट रोल होगा, जो कि किस पर डिपेंड करेगा, इन पार्ट्स पर डिपेंड करेगा, ठीक। अब फंक्शनल क्या होता है ये आप इन 2 एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस फंक्शनल किस फॉर्म में होता है, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो क्या है वो हम देखेंगे, और वो देखेंगे फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो यहीं पर हम जो है वेरिएशन का मतलब भी समझेंगे, जैसे कि हमने कहा था ना कि वेरिएशन का मतलब होता है किसी फंक्शनल का मैक्सिमा या फिर मिनिमा। तो उसका एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं वही जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था कि 2 पॉइंट हैं आपके पास स्पेस में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और इस ए से लेकर बी तक जाने वाले बहुत सारे कर्व्स हैं, ठीक, बहुत सारे कर्व्स हो सकते हैं, लेकिन हमको वो कर्व निकालना है जिसके लिए ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ हो, ठीक है। तो ये सबसे फेमस को हो या फिर सबसे स्टैंडर्ड जहाँ से शुरुआत करते हैं हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक वेरिएशनल प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ कर्व थ्रू पॉइंट ए एंड बी। तो इनको हम नाम दे देते हैं, ए को मान लीजिए x0 y0 और बी को मान लीजिए आपका x1 y1, ठीक है। सो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ कर्व थ्रू ए एंड बी। अब देखिए यहाँ से फंक्शनल का फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक। तो मान लीजिए आपका ये कर्व है, कोई भी एक जनरल मैंने कर्व ले लिया y = y ऑफ x, ठीक है, जो कि पॉइंट ए और बी से क्या होता है, जाता है, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करता है, ठीक। अब मुझे लेंथ निकालनी है। अब मैं लेंथ कैसे निकालूंगी, मान लीजिए मैं इसकी बात करती हूँ। अब इसकी लेंथ कैसे निकाली जाएगी, तो इसकी लेंथ हम निकालेंगे इसको थोड़ा सा जूम करके, यानी क्या कि मैं इसका बहुत छोटा सा पार्ट लूँगी ds, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस छोटा सा पार्ट लेती हूँ, उसका बहुत ही आर्बिटररी छोटा पार्ट, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा तो मैं इस पे जो है पाइथागोरस, क्योंकि 2 पॉइंट हैं ये इस कर्व पर, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो आप पाइथागोरस की मदद से जो है इसका क्या निकाल सकते हो, ds का लेंथ निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना दूंगी, है ना। तो उसकी मदद से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो आपका ds का स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, dx² + dy², ठीक है। छोटा सा पार्ट x में, छोटा सा पार्ट y में, ठीक। तो आपका जो ds² है वो क्या हो जाएगा, इसमें से मैं आपका dx² को कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 1 + dy/dx² इंटू dx का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारा ds क्या हो जाएगा, ds = √1 + dy/dx² dx, ठीक। अब यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिया क्योंकि लेंथ आपकी हमेशा पॉजिटिव रहती है,
वहीं पर आपको पता है कि dy बाई डी एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, y डैश लिख सकती हूँ। सो ds को लिखा जा सकता है 1 प्लस y डैश का स्क्वायर dx। ठीक, तो अब जब भी आपको कोई लेंथ पूछे कि लेंथ का क्या फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिमाग में आ जाएगी कि इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब ये क्या है, ये डी एस एक छोटा सा पार्ट है, तो मुझे ए से लेकर बी के बीच में, ए से लेकर बी के बीच में पूरा निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। सो जो टोटल लेंथ होगी, मान लीजिए वो हमारा क्या है, वो ऑब्वियसली इस वाई ऑफ एक्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं डिनोट करती हूँ आपका एल ऑफ वाई ऑफ एक्स से। तो जो टोटल लेंथ है उसको मैं इस तरह से डिनोट करती हूँ। अब आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि एल ऑफ वाई ऑफ एक्स, तो ये एल क्या है, ये लेंथ है इस वाई एक्स की। ठीक है, टोटल लेंथ है, तो ये फंक्शनल है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि आई ऑफ वाई ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्योंकि मैं लेंथ की बात कर रही हूँ इसलिए ऐसा मैंने नोटेशन दिया है कि एल ऑफ वाई ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ दिस कर्व विच इज़ इक्वल टू, अब क्या है ये कि y जो है वो x का फंक्शन है, तो लिमिट कहाँ से जाएंगे, कहाँ से शुरू हो रहा है, x0 से लेकर x1। सो x0 से लेकर x1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। ठीक, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया है फंक्शनल। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहीं से हम जो है एक स्टैंडर्ड जो नोटेशन है वो हम निकाल सकते हैं फंक्शनल के लिए। तो इट इज़ आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 से लेकर x1, मतलब जो भी आपके लिमिट्स होंगे, लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट। यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो किसके फॉर्म में होगा, जैसे ये y डैश है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ प्योरली y डैश में हो, वो x में हो सकता है, वो y में हो सकता है, वो y डैश में हो सकता है एंड dx। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म हम यूज़ करने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में, यहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है। ठीक है, सो अब आप जब भी बुक में ये नोटेशन देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर फंक्शनल का ये फॉर्म क्यों है, जैसे कि इस तरह का है। ठीक है, ये इंटीग्रल के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इंटीग्रल के फॉर्म में इसीलिए है क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम मैक्सिमा मिनिमा कुछ इस तरह का चाहते हैं, राइट। और यहाँ पे एक जैसे क्वेश्चन में गया कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ कर्व थ्रू ए एंड बी इट इज़ एक्चुअली स्ट्रेट लाइन। अब ये कैसे, क्यों, कब, ये हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला मैंने आपको समझाया कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को समझने के लिए कि ये आपका क्या है, दिस इज़ योर फंक्शनल। ओके, अच्छा, तो इसके अलावा और क्या बताना था मुझे आपको कि एक और चीज़ बोलनी थी कि लीनियर फंक्शनल क्या होगा। ठीक है, किसी फंक्शन को किसी फंक्शनल को लीनियर कब कहा जाएगा, ये भी आपका यूज़ में आएगा, तो देखते हैं। सो आई ऑफ वाई ऑफ एक्स इज़ लीनियर। अब आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा ही है, अगर आप कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पर आए हैं सो दैट इम्प्लाइज कि आप पढ़े होंगे लीनियर अलजेब्रा। तो इसमें क्या है कि आई ऑफ y1 ऑफ x प्लस y2 ऑफ x इज इक्वल टू आई ऑफ y1 ऑफ x प्लस आई ऑफ y2 ऑफ x, इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड जो है आपका आई ऑफ c ऑफ y ऑफ x इज इक्वल टू c इंटू आई ऑफ y ऑफ x। ठीक है, अब इस चीज़ का मतलब वैसे तो आप समझते ही होंगे, बट स्टिल मेरा काम है कि एक बार फिर से आपका बहुत बेस से आपका स्टार्ट किया जाए ताकि चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो हम किसी फंक्शन को, यहाँ पे फंक्शनल है, इस फंक्शनल को मैं लीनियर कब कहूँगी, इसके बीच में ये आई मेरा डिफाइंड है, तो इसके अंदर फंक्शंस हैं, मतलब y1x y2x इस तरह से। ठीक है, तो मान लीजिए ये y1 ऑफ x है और ये y2 ऑफ x है, तो ये कह रहा है कि आई लीनियर का मतलब तब होगा कि अगर मैं एक बार इन दोनों को ऐड करती हूँ, यानी कि y1 ऑफ x प्लस y2 ऑफ x को ऐड करती हूँ, फिर उसके आई के अंदर इमेज देखती हूँ, तो कुछ इमेज आएगा, मतलब कुछ आंसर आएगा। और दूसरी बारी में मैं ये करूँगी कि पहले जो है इनकी इमेजेस देख लूँगी मैं। ठीक है, पहले इसका देख लिया, फिर y2 का देख लिया, और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, जैसे कि यहाँ पे किया है। ऐड करने के बाद
और इसका इमेज अगर दोनों सेम आता है तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह से मैंने कोई y1 ऑफ x ले लिया, ठीक है, उसको c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसी कांस्टेंट को आप किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एक फंक्शन ही है, ठीक है, फिर उसका एक इमेज लोगे। और दूसरे केस में कि पहले आप y1 ऑफ x का इमेज ले लिया, फिर उसको c से उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों केस में वो सेम ही आएगा, दोनों केस में सेम जगह पे वो पॉइंट कर रहा होगा, तो सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेगा। तो ऐसे केस में ऐसे फंक्शनल को हम कहेंगे कि वो क्या है, लीनियर है, अगर वो इन दो प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। सो ये मतलब था लीनियर होने का, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि एक्सट्रीमल क्या होता है। ओके, वैसे तो हम समझ ही चुके हैं एक्सट्रीमल का मतलब क्या है, कि एक्सट्रीमल यानी क्या, मैक्सिमा और या फिर मिनिमा, ठीक है। एक्सट्रीमल का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा मैक्सिमा ही होगा, इसके अंदर दोनों केस आते हैं। तो कोई भी फंक्शन हम ये एक्सट्रीमल किससे कहते हैं, उस फंक्शन को कहते हैं। सो ध्यान से समझिएगा कि अ फंक्शन, किसी फंक्शन को एक्सट्रीमल कब कहा जाता है, कि अ फंक्शन y इज इक्वल टू y ऑफ x विच एक्सट्रीमाइजेस अ फंक्शनल, जो किसी फंक्शनल को क्या करे, एक्सट्रीमाइज करे, इज कॉल्ड एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन, या फिर इज कॉल्ड एज ये एक्सट्रीमल, ठीक है। तो ये आपका जो एक्सट्रीमल होता है वो क्या होता है, y ऑफ x होता है, जो कि i को क्या करता है, एक्सट्रीमाइज करता है, ठीक है। तो ये था एक्सट्रीमल का मीनिंग। इसी के साथ हम पढ़ने क्या वाले हैं बेसिकली वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर क्या चीज़ पढ़ेंगे, ठीक। तो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात हम ये पढ़ेंगे, मतलब हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे इनमें से ही, कि मैक्सिमा या फिर मिनिमा क्या होता है किसी भी फंक्शंस का, ठीक है। ये चीज़ तो हम समझ गए, मैक्सिमा या फिर मिनिमा क्या होता है किसी फंक्शन का। और हम ये चीज़ें जियोडेसिक कर्व के बारे में, जियोडेसिक कर्व मैं कोशिश करूँगी इनको कवर करने की, कि जो आपका जियोडेसिक कर्व है मतलब क्या, कि कोई भी सरफेस है, जैसे बॉल हो गया, कोई भी सरफेस है, तो उस सरफेस पर, ठीक है, ऐसे कोई भी सरफेस है, जैसे बॉल का सरफेस हो गया, तो वहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो कोई भी जैसे कर्व बन जाएगा बॉल पे, है ना, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, तो ऐसे केस में सबसे शॉर्ट वाला कर्व कौन सा होगा वो हम पढ़ेंगे अंडर जियोडेसिक कर्व, ठीक। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट वो है आपका ब्रैचिस्टो, इसका नाम पढ़ने में भी अजीब सा लगता है, ब्रैचिस्टो-क्रोन प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम है जो आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को बहुत फेमस बनाता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि ये वो इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो शुरुआती प्रॉब्लम्स है जहाँ से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की शुरुआत हुई। सो आपका है ब्रैचिस्टो-क्रोन प्रॉब्लम, ठीक है। वही कौन सा वाला जो मैंने सेकेंड एग्जाम्पल आपको कराया था, कि 2 पॉइंट लूँगी मैं और यहाँ से पार्टिकल्स को अंडर ग्रेविटी अलग अलग पाथ से घिरने देंगे, तो सबसे कम टाइम कौन सा लेगा, ठीक है। इस पे आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी ऑनलाइन। फिर और क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम इसके अंदर, मिनिमल सरफेस, ठीक है, मिनिमल सरफेस हो गया। उसके अलावा ये भी सुना होगा आपने कभी, आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि ऐसा कर्व ढूंढना जिसका पेरीमीटर जो है वो मैक्सिमम एरिया को कवर करे, ठीक है। तो वो आपके आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम्स के अंदर आ गए, ठीक है। इसके अलावा भी और प्रॉब्लम होंगे तो वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये था कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये बस एक इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको जो है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर स्टूडेंट डायरेक्टली अगर अप्रोच करे या फिर बुक देखे तो उसको समझ नहीं आता है, बिकॉज ये बहुत ही अलग है, ठीक है। बट आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी टू इनिशिएट स्टडिंग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। चलिए मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।